तो अगला इलस्ट्रेशन है 60th। तो सवाल में पहले ही तुम्हें अल्फ़ा की रेंज स्पेसिफाई कर दी गई है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छे तरह के सवालों में तुम्हें हमेशा एंगल की रेंज हमेशा दी हुई रहती है। इस तरह की रेंज का इस्तेमाल हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर करते हैं, क्योंकि उसके बिना अपने को पता नहीं है कि एफ इन्वर्स एफ एक्स को तुम्हें किस तरह से ओपन अप करना है। ठीक, तो ये एक अच्छे सवाल की निशानी है। ठीक है, वरना फिर एफ इन्वर्स एफ एक्स को, जैसे अगर कभी इस तरह की चीज़ अगर तुम्हारे सामने कभी आती है और जहाँ तुम्हें पता नहीं है कि एक्स क्या है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, इस तरह का कोई अनाथ सवाल अगर कभी आता है तो उसमें इसको डायरेक्ट एक्स मान के ओपन कर देना बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। पर तुम ऐसा अक्सर देखोगे कि एनसीईआरटी में भले ही सवालों का कलेक्शन कम रहता है, लेकिन उसमें ये एंगल की रेंज हमेशा स्पेसिफाई की हुई रहती है। देखना स्टेट बोर्ड की बुक में ये बहुत बार तुम इसको मिसिंग पाओगे। मैंने इसे आर डी शर्मा भी बहुत बार मिसिंग पाया है। वैसे आर डी शर्मा में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसमें देखा है ये चीज़ें उसमें मिसिंग है। ठीक, खैर, तो अभी सवाल पर फोकस करते हैं। हमसे मॉडुलस पूछा जा रहा है और आर्ग्यूमेंट, अपना फेवरेट पार्ट, आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है ऑफ 1 + cos 2 अल्फ़ा, है ना, कॉमा sin 2 अल्फ़ा। इसे मैंने हमेशा तुमसे स्ट्रेस किया है, हमेशा तुम्हें स्ट्रेस किया है कि इस चीज़ को इस तरह से रीड करोगे तुम, ऐसा 1 + cos 2 अल्फ़ा कॉमा sin 2 अल्फ़ा, इस तरह से रीड किया करो इसको। ठीक, हमेशा सुखी रहोगे, है ना। कोऑर्डिनेट्स की तरह देखा करो इसको। अच्छा, तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। ये चीज़ इसका मतलब कुछ इस तरह से होगी, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट है 1 + cos 2 अल्फ़ा, ठीक, एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज sin 2 अल्फ़ा। ठीक, तो ज़ाहिर सी बात है, इस एंगल को अगर मैं थीटा कहता हूँ तो tan थीटा इज़ नथिंग बट sin 2 अल्फ़ा बाय 1 + cos 2 अल्फ़ा। तो ये तो तुम्हारे पास tan अल्फ़ा आ जाता है। अब इसमें थीटा इक्वल्स टू, तुम ऐसा कर लो, एक छोटी सी एडजस्टमेंट अल्फ़ा माइनस पाई की, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है। देखो π/2 से 3π/2 तक है, तो इसमें मुझे पाई का कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड क्यों करूँगा मैं, तो पहले ही लंबा जा रहा है, आगे जा रहा है ना ये, मतलब π/2 से 3π/2 तक पहुँच गए हैं साहब। तो मैं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पाई का मल्टीपल जैसे ही मैं ऐड करूँगा, एक्चुअल में ये और लंबा चला जाएगा। देखो जैसे क्या है, इसमें अगर मैं लेट्स से इस रेंज में अगर -पाई अगर करता हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है -π/2 से पाई तक। ठीक, ऐसा कुछ, दिस इज़ एक्सेप्टेबल रेंज, है ना। दिस कम्प्लीटली बिलोंग्स टू -पाई से पाई, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल रेंज में आ जाता है ये, प्रिंसिपल जो तुम्हारा सेट है उसमें आ जाता है ये बढ़िया से। देखो ठीक है कि ये चीज़ देख पा रहे हो तुम, ठीक है। ऐसा स्क्वायर इसके सामने लगाना ठीक नहीं है वैसे, है ना, यू गेट द मीनिंग। तो ये एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी थी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से ये एडजस्टमेंट किया ना मैंने, ये एडजस्टमेंट करनी नेसेसरी थी, सो दैट अल्फ़ा माइनस पाई नाउ बिलोंग्स टू -पाई से पाई। ठीक, ऐसा इसके लिए नेसेसरी था। देयरफॉर थीटा मेरे पास आ जाता है अल्फ़ा माइनस पाई। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक, गलती से भी तुम थीटा को अल्फ़ा मत लिख देना, ये दिस विल बी अ स्टुपिडिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक, मतलब ये तो मूर्खता की अल्टीमेट निशानी हो जाएगी फिर। उसके इस रेंज वगैरह को स्पेसिफाई करने का मीनिंग क्या रह गया फिर। ठीक है, अगर वो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करके इज्जत से अगर बता रहा है तुमको, है ना, तो वो इसीलिए बता रहा है सो दैट वो एडजस्टमेंट तुम करो। देखना चाह रहा है वो कि सवाल देने वाला कि तुम ये एडजस्टमेंट्स के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो अगेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एडजस्टमेंट्स हमारे यहाँ भी काम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मॉडुलस की बात जहाँ तक बात है, तो मॉडुलस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसको देखो 1 + cos 2 अल्फ़ा, है ना, प्लस आई sin 2 अल्फ़ा, यही है ना। तो यहाँ से तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 cos² अल्फ़ा है प्लस आई sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा
और 2 का एक फैक्टर भी है, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फ़ा तो पहले ही उठा लो यहाँ से। अंदर देखो क्या बचता है, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक। बस ये हो गया ख़त्म। तो मॉडुलस के बाहर एक्चुअल में जब इसको उठाओगे ना तो माइनस साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि कॉस अल्फ़ा विल बी नेगेटिव, है ना। अपने को पता है कि कभी भी अगर π/2 से अगर हम लोग देखें 3π/2 तक, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मामला नेगेटिव है, ठीक। कोसाइन इज़ नेगेटिव, है ना, देख पा रहे हो यहाँ पर कोसाइन की वैल्यूज़ आर नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें मॉडुलस से बाहर अगर तुम एक्स को अगर निकालते हो कभी भी, ठीक, तो कोई नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आ सकती। तो कॉमन निकालने के लिए इसीलिए मैंने माइनस साइन सामने जोड़ा है, बिकॉज मॉडुलस कभी भी तुमको नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करके नहीं देगा। अच्छा, अब ये चीज़ तुम्हारे पास 1 हो जाती है, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा का मॉडुलस तो 1 रहेगा, तो देयरफॉर मॉड जेड ये हो जाता है तुम्हारे पास -2 कॉस अल्फ़ा, और आर्ग्यूमेंट हो जाता है आपके पास अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक। तो दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये सवाल मेरे को बड़ा प्यारा लगा, अच्छा है, अच्छा इन द सेंस एडजस्टमेंट्स के लिए अच्छा है। ये वाला एडजस्टमेंट, इसमें मेरे को बहुत मज़ा आती है। हर बार जब भी मैं एडजस्टमेंट करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ाई की है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो सफल हो जाती है हमेशा। या फिर ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली सर्कल्स की जो पढ़ाई अपन ने की है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब सर्कल्स की पढ़ाई है वो, सिंपल। एंगल्स मतलब क्या है, सर्कल्स में ही तो खेल रहे हैं अपन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो पढ़ाई एक्चुअल में उसका फ्रूट मुझे मिल गया, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। तो बहुत सेटिस्फाइंग रहता है इस चीज़ को अप्लाई करना, हमेशा बहुत सेटिस्फाइंग रहता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं इसमें।